welcome to Yadnya Investment Academy. I am Mandar. And I am Astha. And today we are going to discuss our very first video on stock analysis. I know आप सबको पता तो चल ही गया है the stock that we are going to discuss. Yes, that is IEX. काफी popular demand थी इस stock की. So now without wasting any time, let's come and understand IEX है क्या and करता क्या है and उसकी profitability के बारे में भी जानते हैं. So this is our page for IEX and this is how we search. अब ये जो आप एनालिसिस देखोगे ये वो एनालिसिस है जो हमारे एनालिस्ट करते हैं यानी कि हम खुद करते हैं. सो यू आर गेटिंग अ परफेक्ट इनसाइट कि आप स्टॉक को कैसे परफेक्टली एनालाइज कर सकते हो. तो सबसे पहले जैसे आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है और उसमें दिख रही है आपको रेटिंग्स. अब आपको रेटिंग देख के अगर ऐसा लग रहा है कि अरे 4 ग्रीन स्टार है 1 रेड स्टार है चलो IEX बाय कर लेते हैं, तो जिनका तो ये मोटिव अचीव हो गया है तो उनके लिए तो वीडियो यही खत्म हो जाती है. बट मंदार विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि IEX करता क्या है, उसकी 5G एनालिसिस क्या है एंड उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिंग्स की. बात हम बाद में करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें एक एक पैरामीटर को समझना पड़ेगा. सबसे पहले मंदार ये जो टैबुलर फॉर्मेट है इससे हम क्या इन्फर करते हैं IEX के लिए. किसी भी कंपनी का स्टॉकोमीटर पेज ओपन होने के बाद जो टैबुलर फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ से हमें क्विकली पता चलेगा कि ये कंपनी का मार्केट कैप क्या है, इसका पी रेशियो क्या है. सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक रेशियोज होते हैं उनके बारे में यहाँ से हमें पता चल जाएगा. इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हम अपने कोई पसंदीदा रेशियो या फिर कोई रेशियो जो हम चाहते हैं कि हमारे एनालिसिस में हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. बट ये सिर्फ वही लोग ऐड कर सकते हैं जिनके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है. एंड आई थिंक IEX के केस में अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैप काफी डिसेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसका स्टॉक PE देखें जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो शायद एक हायर प्रीमियम वैल्यूएशन पे. तो इसको हम और एनालाइज करेंगे. अभी हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स अबाउट मतलब IEX करता क्या है. सो मंदार अगर हमें समझाना हो अपने इन्वेस्टर्स को कि IEX क्या करता है तो मुझसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हैं. सो सिंपली स्पीकिंग IEX एक प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी एनर्जी का बाइंग और सेलिंग का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है. सो पावर कंपनीज में एक पावर जनरेटिंग कंपनीज होती है और एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर ये ट्रेडिंग हो सकता है. सो बेसिकली IEX का काम सिर्फ इतना है. तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे लोग NSE और BSE पे आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वैसे ही IEX है ताकि हम पावर जनरेशन यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बाय एंड सेल कर सके. करेक्ट, एग्जैक्टली, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट. ओके, मूविंग ऑन, हम IEX में देखते हैं हमारे 5G एनालिसिस. जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था 5G से हमारा मतलब है फाइनेंशियल्स, हमारा एंटरप्राइज, वैल्यूएशंस, गवर्नेंस एंड हमारी इंडस्ट्री. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्राइज एज IEX एज एन एंटरप्राइज. तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे. सो IEX जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक एनर्जी का प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रांजैक्शंस होते हैं. यहाँ पर मोर देन 7,000 पार्टिसिपेंट्स हैं. सो ये सारे जो कंपनीज होती है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन कंपनीज होती है. IEX का जो मार्केट शेयर है दैट इज मोर देन 95%. सो अगर किसी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो या फिर पावर जनरेशन कंपनी हो जिनको शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रिसिटी बेचनी या खरीदनी है तो उनको ये प्लेटफॉर्म यूज करना ही पड़ता है. एंड IEX के कोई कॉम्पिटिटर्स है. IEX के कुछ कॉम्पिटिटर्स है बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल राइट नाउ. रेगुलेटरी वाइज इस बिजनेस में काफी रिस्क्स होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट अभी इनके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है व्हिच आर वेरी मेजर. सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के पास कि इनके पास मार्केट शेयर बहुत बड़ा है एंड कॉम्पिटिटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि IEX एक मोनोपोली काइंड ऑफ मोनोपोली होल्ड करती है. ट्रू. एंड इसी के कारण हमने इसे ग्रीन रेटिंग दी है बिकॉज इसका कॉम्पिटिटिव होल्ड इतना स्ट्रांग है. करेक्ट. एंड इन द रिसेंट टाइम्स शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो काफी बढ़ गया है. सो इसकी वजह से ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा यूज होता है एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में भी शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा यूज होगी एंड दैट गिव्स अ वेरी गुड हेडरूम टू ग्रो. ओके, इंटरेस्टिंग. सो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की. पावर एक्सचेंज को एज एन इंडस्ट्री हम कैसे समझ सकते हैं. सो अगर हम IEX के कंटेक्स्ट में इंडस्ट्री की बात करें तो शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं. अब तक जब भी पावर इंडस्ट्री की बात होती थी तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे. शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक काफी एक न्यू इमर्जिंग ट्रेंड है और यहाँ पर IEX इसलिए इतना डिस्ट्रप्टिव प्लेयर है बिकॉज शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड होने में वॉल्यूम्स इसके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड IEX इज द ओनली बिग एक्सचेंज वेयर दिस ट्रेडिंग कैन हैपन. ओके, तो मतलब IEX को एक इंडस्ट्री में जो शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स टू शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उसका बेनिफिट भी मिल रहा है. करेक्ट. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव फॉर दिस कंपनी. तो मतलब हमने इंडस्ट्री को ग्रीन रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि हमारा इंडस्ट्री होल्ड इन पावर एक्सचेंज काफी अच्छा है. करेक्ट. ओके, अब हम बात करते हैं गवर्नेंस की.
गवर्नेंस से हम क्या समझते हैं जो भी ये डेटा गिवन है? सो गवर्नेंस में हम बात करते हैं हमेशा प्रोमोटर्स की, या फिर जो FIIs है, DIIs है, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, क्या इनके प्रोमोटर्स हमेशा इन द गुड बुक्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग वर्ल्ड. सो ये सब चीजों का डिस्कशन इस गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू में होता है. आई थिंक गवर्नेंस को हम बेटर तब समझ पाएंगे जब हम नीचे हमें FIIs, DIIs और प्रमोटर का डाटा मिलेगा. यस, इट इज एक्साइटिंग. हमारी साइट पे आपको ये डाटा भी मिलता है. फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो IEX के करंटली जो रिजल्ट हैं वो तो हमें नीचे भी क्वार्टरली बेसिस पे पता चल ही जाएंगे, बट वैसे फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म करता है IEX? So far, IEX का जो ग्रोथ है in terms of revenue, in terms of profit, that has been very good in the last 2-3 years. So ये जो सारे numbers है ये हम नीचे देखेंगे, but यहाँ पर on a summary wise अगर हम देखें तो we can see कि यहाँ पर जो growth है वो काफी ज्यादा रही है, and आगे चलते हुए जो headroom है to grow वो भी काफी ज्यादा दिख रहा है. ओके तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस में पीई तो जैसे हमने देखा ऊपर कि बहुत ज्यादा है, इसका पीबी भी बहुत ज्यादा है एंड डिविडेंड यील्ड बहुत कम है. तो ये तीनों ही नेगेटिव पॉइंट है जिसके कारण हमने इसकी वैल्यूएशंस को एक रेड फ्लैग दिया है. अब आप बोलोगे कि पीई इसका बहुत ज्यादा है, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. देखो, जिनका तो रिस्क प्रोफाइल बहुत कम है उनके लिए शायद एक बेटर सिचुएशन ना हो टू एंटर, बट अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्क प्रोफाइल मतलब हैवी रिस्क प्रोफाइल कैरी करता है एंड वो अपने आप को अटैच कर सकता है टू द स्टोरी ऑफ IEX, तो उसके लिए शायद ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो. एंड अगर ऑलरेडी कोई इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो वो होल्ड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है. मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास ये प्राइस चार्ट आता है. ये बेसिकली हमें एक ब्रॉडर क्या कहते हैं लुक प्रोवाइड करता है कि IEX कैसा परफॉर्म कर रहा है. तो ओवर द इयर्स हम देख सकते हैं कि दिसंबर में जहां पर IEX ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी मार्केट्स गिर रही हैं, तो दैट इज वाई हर स्टॉक पे इक्वली इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो प्राइस को आइसोलेशन में देखना एक गलत पैरामीटर होगा. सो अगर हम पीई की बात करें तो पीई यहाँ पे हमें 1 ईयर में तो अंडर वैल्यूड दिख रहा है, लेकिन ऊपर हम इसको हायर प्रीमियम वैल्यूएशन बता रहे हैं. तो इज इट अ गुड पॉइंट टू एंट्री या मैं कंफ्यूज हूँ? Actually, 1 year might be a very short term to analyze कि कंपनी overvalued है या undervalued है. Interestingly, अगर हम यहाँ पर इसका P around 3 years के चार्ट के हिसाब से देखें तो हमें दिखेगा कि इस कंपनी का P रेशियो से दिसंबर 20 के पहले was even less than 40. So उसके कंपैरिजन में अभी the company is trading at a P ratio of around 60. So उस कंपैरिजन में अभी भी कंपनी is overvalued. So अगर आप डू योर सेल्फ इन्वेस्टर हो तो यू ऑलवेज नीड टू कीप इन माइंड कि आप सिर्फ 1 ईयर डेटा के बेसिस पे अपने डिसीजंस को नहीं ले सकते. यू नीड टू लुक एट फिगर्स लाइक 3 ईयर एंड 5 ईयर डेटा, जहां पे हमें दिखता है कि एक्चुअली ये कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे है. मूविंग ऑन, ये जो लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, इनमें कुछ जो डेटा है वो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि इसके प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं. अब ये एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम खुद क्रिएट करते हैं फॉर दी इन्वेस्टर्स, ताकि उन्हें एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे सारा डेटा मिल जाए, चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट्स का हो, चाहे उस कंपनी में कोई न्यूज आती है, उन सबके रिगार्डिंग का ये डेटा है. तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये Q4 के सारा जो डेटा कंपाइल किया है हमारी टीम ने, दैट इज बीइंग पुट अप हियर. तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो यू विल डायरेक्टली बी फॉरवर्डेड टू दैट लिंक. आई थिंक इसका सबसे अच्छा पार्ट ये होता है कि कोई भी रिजल्ट आप कंपनी का देखते हो तो वहां पर आपको उस रिजल्ट को देख के शायद आपको इन्फ्लुएंसेस ना नजर आए, बट अगर आप हमारा एनालिसिस यहाँ पर देखोगे तो यू विल सी कि कंपनी ने जो रेवेन्यू किया या फिर बढ़ा या कम हुआ, उसके क्या रीजंस थे, प्रॉफिट बढ़ने या कम होने के क्या रीजंस थे. तो ये सारे जो इनसाइट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर. अब हम बात करते हैं हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स की. राइट. क्वार्टरली रिजल्ट्स में तो मंदार मुझे सेल्स भी काफी अच्छी दिख रही है एंड प्रॉफिट भी काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन मुझे जो एक्साइटिंग लग रहा है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. करेक्ट. सो बेसिकली सिंस IEX इज अ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, सो इनके जो कॉस्ट्स है वो काफी कम है. Basically, almost everything that is a revenue is translated into profits. Oh. And so the biggest advantage here is since इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इनको एक प्राइसिंग पावर है इस केस में, एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है as you can see is more than 90% here. 90% is a very good figure to quote. And you will be also surprised to know एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल्स होते हैं, यानी कि वो बिजनेस मॉडल्स जिनके पास एसेट्स नहीं होते बहुत ज्यादा, यानी कि उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती. सो IEX इज वन सच मॉडल. अगर आप वॉरेन बफेट को फॉलो करते हो, सो ही इज लाइक जिसको बोलता है ना, ही इज एसेट लाइट बिजनेस का ही इज लवर, बिकॉज वो हमेशा ये देखता है कि कौन सी कंपनीज एसेट लाइट है, क्योंकि हमेशा, बट ऑफकोर्स हमें ये भी देखना चाहिए
कि उन कंपनीज के पास एक मोट होना चाहिए, यानी कि एक बेनिफिशियल, एक उनके पास एक यूएसपी होनी चाहिए जो उस कंपनी को रन करती है। जैसे कि इस कंपनी के केस में उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के केस में उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये पैरामीटर्स तो हो गए हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के, एक ट्रेंड बताते हैं आईएक्स का, एंड ओवरऑल आईएक्स का ट्रेंड फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स काफी अच्छा लग रहा है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसमें मैं ये भी देख सकती हूँ मंदार कि जब कोविड आया तब इनके नंबर्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, यानी कि इम्पैक्ट हुआ है लेकिन काफी स्टेबल है। क्योंकि बेसिकली कंपनी इज एन एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, सो बिकॉज एनर्जी के कंजम्पशन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे कोविड के दौरान, इस वजह से इस कंपनी के रेवेन्यू पे ज्यादा असर नहीं हुआ। ओके, एंड ये हमारे पास इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ईयरली भी कंपनी अपने आप को एक बेटर स्टैंडर्ड पे पुट फोर्थ कर रही है। ट्रू, यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है कि जो ट्रेंड हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखा था इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, वो ईयरली नंबर्स में भी हमें नजर आ रहा है। ओके, अब बैलेंस शीट में से कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें लुक फॉरवर्ड करने चाहिए? सबसे पहले मेरी नजर बैलेंस शीट देखते ही जा रही है बोरोइंग्स पे। इस कंपनी के बोरोइंग 0 है, सो दिस इज अ डेट फ्री कंपनी, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। करेक्ट। सो डेट फ्री होने की वजह से जो डाउन टर्न्स होते हैं उसमें कंपनी काफी प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि उनको डेट सर्विस नहीं करना है। सो ये सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग थिंग मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है। एंड ऑब्वियसली इस कंपनी का नेटवर्थ जो है कंपेयर टू द बैलेंस शीट साइज वो काफी अच्छा है। ओके, ठीक है। अब अगर हम आगे चलकर देखें इसके कैश फ्लोज, तो मदार अगर हम इसके कैश फ्लोज को देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो मुझे पॉजिटिव दिख रही है, पर अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखें तो वो नेगेटिव है। तो क्या ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज या एक रेड फ्लैग है? सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब भी नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स और नेटवर्क इफेक्ट्स और जो भी चीजें इनको लॉन्ग टर्म में जिसका फायदा होगा वो। इस फिगर का नेगेटिव होना कोई गलत बात नहीं है, इट जस्ट मींस कि कंपनी इज इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग दैट विल गिव देम फ्यूचर बेनिफिट्स। एंड फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें, फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें देन दिस इन्वॉल्व्स कोई भी ऑब्लिगेशंस जो कंपनी ने पे किए हो या फिर कोई बायबैक अगर कंपनी ने किया हो, तो ये सारी जो चीजें वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होती है। एंड जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका नेगेटिव होना कोई बैड साइन नहीं है। तो मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह गई एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा मतलब ये होता है कि कंपनी कौन सा ऑपरेशन करती है, यानी कि किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। वो अगर हम देखें तो आईईएक्स काफी बेटर तरीके से ना ही सिर्फ इंप्रूव कर रही है, पॉजिटिव भी है, एंड वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके नेट क्या कहते हैं उसका कैश फ्लो पॉजिटिव ही है। सो यानी कि कंपनी अपने ऑपरेशंस तो बहुत अच्छे से कर ही रही है, अपनी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी उससे कवर कर रही है, विच इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल ग्रोथ की। तो क्योंकि ये कंपनी 2017 में लिस्ट हुई थी, तो दैट इज वाई हमारे पास इसका 3, 5 या 10 इयर्स का डेटा नहीं है। आई नो कि 2022 आ चुका है, लेकिन हमारे साइड पे जो भी डाटा अपडेट होता है दैट इज विद रिगार्ड्स टू एनुअल रिपोर्ट्स, वो आनी अभी बाकी है। सो एज एंड व्हेन द एनुअल रिपोर्ट्स कम यू विल गेट टू सी द 3 ईयर डाटा एज वेल। तो अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ का डाटा देखें या प्रॉफिट ग्रोथ देखें, तो दोनों ही केसेस में टीटीएम बेसिस पे काफी अच्छा नंबर पोर्ट्रे किया है आईईएक्स ने। करेक्ट। सो जो हमने ट्रेंड क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ में देखा था वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो on a 1 year TTM basis, revenue has grown by 36%, profit has grown by 51%, 51%. So these are good numbers from IEX point of view. ओके, अब हम बात करते हैं उन रेशियोज की जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि वो कंपनी को वापस क्या दे रही है, वापस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, कि कंपनी ने जितना अपना पैसा लगाया है एक्टिविटीज में उनके बदले में उन्हें रिटर्न मिल रहा है या नहीं। बिकॉज कंपनी को जो रिटर्न मिलेगा वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है कि अल्टीमेटली उनका शेयर प्राइस एंड शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न मिलने वाला है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज आती हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट। इससे पहले कि मंदार ये तीनों रेशियोज एक्सप्लेन करे, अब आप पूछोगे कि बाकी की 3 रेशियोज इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है बिकॉज दिस कंपनी इज नॉट इनटू बेसिकली फाइनेंसिंग थिंग्स। अगर यही बैंकिंग कंपनी होती तो ये रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। हर कंपनी की रेशियो जो है वो डिपेंड करती है कि वो कौन से सेक्टर की कंपनी है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा जिनके पास एसेट्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो उनके हिसाब से जो रेशियोज इंपॉर्टेंट होंगी वो डिस्कस होंगी। तो इस केस में जो ऊपर की वाली 3 रेशियोज मेंशन है, जो कि है
ROCE, ROE एंड ROA इंपॉर्टेंट है। तो मंदार, हम इन 3 रेशियोज से क्या समझते हैं? सो यहाँ पर अगर आप कोई भी दूसरी इलेक्ट्रिक कंपनीज देखोगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होगी, तो वहां पर ROC इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 10, 15 या 20%, व्हिच इज कंसीडर्ड अ गुड रेंज। सो यहाँ पर ये रेंज अराउंड 50, 60 के आसपास दिख रही है। सो दीज आर ऑब्वियसली अ लॉट बेटर नंबर्स। सो इसके पीछे रीजन सिंपल है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली मींस कि जो कैपिटल कंपनी ने एम्प्लॉय किया है आइदर थ्रू इक्विटी और डेट, उसके कंपैरिजन में कंपनी कितना रिटर्न कमा पा रही है। सिंस ये कंपनी एसेट लाइट है, सो यहाँ पर कैपिटल आपको ज्यादा नहीं देना पड़ता, आपके जो एसेट्स है वो भी कम होते हैं एंड इक्विटी भी कंपैरेटिवली कम होती है कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू आर मेकिंग। मतलब खर्चा कम है और बेनिफिट ज्यादा है। करेक्ट। सो इस वजह से ये तीनों रेशियोज जो है ये कंपनी के, ये काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ एन एसेट लाइट मॉडल। ओके, मूविंग ऑन, हम देखते हैं इसके मेजर शेयर होल्डर्स। जो डाटा हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अब आप बोलोगे कि इस कंपनी के तो प्रमोटर्स ही नहीं है, ना फॉरेन प्रमोटर्स ना इंडियन प्रमोटर्स, तो इस कंपनी में हम कर क्या रहे हैं? करेक्ट। सो देयर आर सम टाइप ऑफ कंपनीज जिनको हम कहते हैं प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज। सो ऑर्डिनरी कंपनीज के कोई फैमिली बेस्ड कंपनी होती है तो उनके प्रमोटर्स होते हैं व्हिच आर पार्ट ऑफ द फैमिली, बट IEX वैसी कंपनी नहीं है। इट इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी जिनका कोई डेजिग्नेटेड प्रमोटर नहीं है। इसी तरीके से SDFC लिमिटेड या फिर ITC, these are some of the examples of companies which are professionally managed. So यहाँ पर promoter holding 0 है, but this is not necessarily a bad sign. I think ये आपको सबको एक अलार्मिंग चीज लग रही होगी कि ITC का भी कोई प्रमोटर नहीं है और HDFC बैंक यू मेंशन, HDFC लिमिटेड माय बैंक, HDFC लिमिटेड का भी कोई प्रमोटर नहीं है। सो नाउ whenever you visit these sites, तो you realize कि इनके प्रमोटर्स नहीं है and yet these companies are doing very good. पर अगर हम इनके DIIs and FIIs का डाटा देखें तो वो अपना थोड़ा थोड़ा स्टेक इसमें कम कर रहे हैं, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है। जनरली FIIs हमने देखा है कि काफी ज्यादा अपना डेटा निकालते रहते हैं, बट अगेन इन दोनों पैरामीटर्स को आइसोलेशन में हम नहीं देखते टू मेक एनी डिसीजन। करेक्ट। एंड एनीवे अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखें तो FIIs DIIs ऑलरेडी हैव शेयर होल्डिंग ऑफ अराउंड 50%, व्हिच इज एनीवेज अ वेरी हेल्दी शेयर होल्डिंग। ओके, अब यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं शेयर होल्डर्स मोर देन 1%। एक्चुअली जब हम इस डाटा को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो भी इनके शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो इसमें अपना शेयर कम कर रहे हैं? तो ये हम इस डाटा से समझ पा रहे हैं कि IEX में कोई भी शेयर होल्डर अपना कम नहीं कर रहा है, एंड अगर कर भी रहा है तो इतने कम नंबर से है जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंपनी की बैड परफॉर्मेंस नहीं है। एंड अगर हम बात करें फंड हाउसेस की, यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस की, तो उन्होंने कितना स्टेक ले रखा है एंड वो टाइम टू टाइम स्टेक को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं या स्टेगनेट रख रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। IEX के केस में ये स्टेक कम होता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, या तो ये स्टेक स्टेगनेट है या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि IEX के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की। कॉर्पोरेट एक्शंस में हमारे पास आते हैं डिविडेंड, बोनस, राइट एंड स्प्लिट। जब हम बात करते हैं डिविडेंड की कि कंपनी ने कितना डिविडेंड यानी कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग की है लोगों के साथ, तो उसका डेटा यहाँ पे हमें मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फरवरी के बाद कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। दैट इज वाई हमने स्टार्टिंग में ये भी बताया कि इसकी डिविडेंड यील्ड कम है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसको अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बट वन ऑफ द रीजंस कि कंपनीज अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, अगर उन्हें कोई और अपॉर्चुनिटी दिख रही है ग्रोथ की जहां पर वो अपना पैसा लगाना चाहती हैं, तो इसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक कि आई डोंट थिंक रादर कि IEX ने कोई एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें पैसे लगाए हैं तो वो अपना डिविडेंड यील्ड डेफिनेटली इंक्रीज कर सकती है, एंड ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। करेक्ट। अगर हम बाकी की कॉर्पोरेट एक्शंस देखें तो कंपनी ने बोनस दिया था दिसंबर 21 में, राइट्स इशू अभी तक उन्होंने कोई नहीं किया है, एंड स्प्लिट किया था उन्होंने 2018 में। तो कॉर्पोरेट एक्शन के बेसिस पर एक डिविडेंड को छोड़कर कंपनी पे कोई भी और एक्टिविटी इंपॉर्टेंट मेजर रोल पे करती हुई नहीं दिख रही। मतलब लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट IEX रिसेंटली इतना पॉपुलर क्यों हुआ? बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर 2 साल पहले लोग IEX के बारे में इतनी बात करते हो, एंड नॉट ओनली कि ये शेयर इंपॉर्टेंट हुआ है, इसका मार्केट प्राइस भी दिखाता है कि ये शेयर इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो पावर इंडस्ट्री में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं लास्ट कुछ इयर्स में। टिल लास्ट 3-4 इयर्स अगो हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे इस इंडस्ट्री में, दे वर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सो जो पावर जनरेटिंग कंपनी है दैट दे यूज्ड टू एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, 10 ईयर 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर प्री डिसाइडेड प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी बेची जाती थी। लेकिन शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज जो है वो काफी बढ़ गया है इन द लास्ट 3-4 इयर्स, जहां पर डिस्कॉम्स को ये रियलाइज हुआ कि अगर उनको कोई शॉर्टफॉल होगा देन दे कैन बाय
power from the exchange, from any generating company for a short term basis, जहाँ पर उनको प्राइस भी कितने बार बहुत अच्छा मिलता है compared to their long term contracts. Okay. And generally पावर कंजम्पशन का जो ट्रेंड है वो भी बढ़ते जा रहा है. अभी देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जहाँ से पावर आती है, रिन्यूएबल सोर्सेज है. सो कंसीडरिंग दिस पावर का जो कंजम्पशन है वो आगे बढ़ते ही जाने वाला है. एंड जो शॉर्ट टर्म पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी आगे आगे चलते हुए बढ़ते ही जाएंगे. सो द इंडस्ट्री इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे जहाँ पर a platform like IEX has lot of advantages, and ये जब से दिखने चालू हुए तब से शेयर मार्केट ने ये चीजें प्राइसिंग करना शुरू कर दी. So you mean to say कि IEX वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को जब से उन्होंने बेनिफिट देना शुरू किया है जो कोई और कंपनी नहीं दे रही है, या मे बी अगर दे भी रही है तो उनका मार्केट कैप इतना कम है कि वो कंपटीशन के लेवल पे आ ही नहीं रही. सो दैट इज द रीजन IEX इतना ग्रो कर रहा है. सो आई होप हमारे इस एनालिसिस से आप इस चीज का आंसर तो दे ही सकते हैं कि व्हाई IEX इज ग्रोइंग. एंड इन एनालिसिस से आप ये भी समझ सकते हैं कि वेदर इट इज अ स्टॉक टू इन्वेस्ट और नॉट. देखो, अल्टीमेटली इन द एंड वी कैन कंक्लूड बाय ओनली सेइंग दिस दैट IEX इज अ वेरी गुड स्टॉक विद अ वेरी गुड मोड. लेकिन उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी रिस्क कैपेसिटी पे एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस सेक्टर से वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सेक्टर और नॉट. बट इफ यू ask Yadnya's analysis, then of course power sector is one such sector जिसमें हमें आगे आने वाले टाइम में कंजम्पशन बढ़ती हुई दिख रही है, तो इस कंपनी का रोल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है. I hope you like this video and do not forget to be part of our channel. Subscribe and like, share, and also आपके लिए प्रोमो कोड जो एक्टिव हुआ है for 1 year, that is AK40. I know आप 47 expect कर रहे थे, but this is AK40. So do subscribe to our Stockometer Plus subscription. Have a great day. Thank you. Thank you.